सभी सम्मानित पदाधिकारियों से ये प्रार्थना है कि कृपया वो पीछे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। अरे लाठी चलने लगी महिला, ऊपर देखो। वहाँ छुट्टी आने के लिए खड़े हो क्या? वहाँ पे ड्यूटी है। जब तक भूपेंद्र सिंह रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक भूपेंद्र सिंह रहेगा, जिंदाबाद मकानों से। गाड़ी भेजा गया है। आज कन्नौज में किस तरह की जो आंदोलन था और क्या मांग है इसमें? कन्नौज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निरंतर खाद की किल्लत जानबूझ के सरकार करवा रही है। यूरिया भी गायब है, डीएपी भी गायब है। और आज जो है हम आलू के किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन लेकर गए थे। उचित मूल्य नहीं मिल रहा, मंडियाँ खुल नहीं रही, किसान लाचार है, तो उसकी समस्याओं का कैसे निस्तारण होगा। जिलाधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम सजग हैं। अगर कठिनाइयों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि किसानों को खाद मिल रही है, हर तरह के पर तमाम खाद है, लेकिन जब देखा जाए तो किसान चाहे ठोकरें खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं। इस पर क्या कहना आपको? किसान, जवान, महिलाएं अब इस सरकार को हटाने वाली हैं। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। जो यहाँ कन्नौज में ठठिया मंदी थी, अधूरे काम थे, उनको पूरे किए जाएंगे और किसानों की समस्याएं दूर की जाएंगी। वैसे भी नेताजी के लिए किसान, जवान, महिलाएं, युवा बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी समस्याएं हल करना हमेशा हमारी प्रतिबद्धता रही। देखा जाए कन्नौज में तमाम योजनाएं जो अखिलेश जी की सरकार में चल रही थी वो अधूरी पड़ी, ऐसा क्यों है? अधूरी पड़ी हैं, बंद कर दी गई हैं। एक इजराइल के साथ एक बना था जहां पर सीड उगाए जाते थे, वहां देख भी गए, वो बंद है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, यहाँ के मंत्री भी हैं। उनसे हमें जवाब चाहिए कि कन्नौज के क्षेत्र के मंत्री बनकर कन्नौज के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी योजनाएं यहाँ लागू की। और अब जब चुनाव में वो आएंगे तो जनता उनको भगा देगी और 2027 में कन्नौज की सारी विधानसभाएँ हम जीतेंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? संख्या में समाजवादी पार्टी इकट्ठा हुए थे और पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक आए। क्या मांगे रही होगा? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कन्नौज जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व पर और महिला सभा की हमारी पार्टी के नेता सुषमा जी के महिलाओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज जनपद में जो लगातार किसानों के सामने दिक्कत आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेताओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज के जिलाधिकारी जी को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया है। लगातार किसानों की समस्याएं कन्नौज जनपद में बढ़ रही हैं। किसानों के बदहाल स्थिति को देखते हुए पिछली बार भी किसान बर्बाद हो गया था, किसानों को खाद नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आज सोसाइटियों पर किसानों के सामने लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक लगातार लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन किसानों को वहां पर खाद सरकार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों के साथ मारपीट हो रही है, धक्के मुक्की हो रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सरकार में हल नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग पार्टी के लोग जिलाधिकारी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन तो पिछली बार भी उन्होंने दिया था, लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोग अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो अगली रणनीति
हम लोग 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है। अगर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कराई सरकार ने, आलू के दामों में अगर सुधार नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी के हम लोग मिलकर अगली रणनीति बनाने के लिए, किसानों की मांगों के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चूंकि जो सोसाइटियों पर खाद का ढुलाई का ठेका है, लाने ले जाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका है। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इस जिले के पूंजीपति व्यापारी हैं, उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस सरकार में किसानों के सामने डबल मार पड़ रही है। एक तरफ उद्योगपति जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, किसानों पर भाड़ा, उनका कोई नियंत्रण नहीं सरकार का है। जिले में मनमानी तरीके से भाड़ा वसूला जा रहा है। हमारी मांग है डीएचओ साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि जो भाड़ा कोल्ड स्टोरेज का हम लोग शिवरामऊ में हम लोगों ने तय किया है, हम लोग कोल्ड स्टोरेज मालिक लेने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है पूरे जिले में वही भाड़ा तय होना चाहिए, सरकार से हमारी मांग है।